हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको प्रसमानुरूप जाति निकालना बताया था, ठीक है, विथ एग्जाम्पल के। अब यहाँ पर आपको एक दिया गया है सवाल जिसमें शून्यता भी ज्ञात करना है। तो नॉर्मल फॉर्म निकालेंगे, उसके बाद रैंक निकालेंगे, देन उसकी नलिटी निकालेंगे, ठीक है, यानी शून्यता निकालेंगे। तो सबसे पहले तो अपन नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए उसका क्या करते हैं, डायगोनल को क्या करते हैं, 1 1 करते हैं, ठीक है। डायगोनल है जो अपना, इसमें क्या लाते हैं अपन, एक एक लाते हैं, और इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं और जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो 0 मैट्रिक्स है, सॉरी 4x4 के मैट्रिक्स में यहाँ पर ये 0 है। अब यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो क्या करोगे आप, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 है, यहाँ भी 1 चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, 4 और 3 को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैंने, R1 और R2 को एक्सचेंज कर दिया और R4 और R3 को आपस में एक्सचेंज कर दिया। तो देखिए आपका जो न्यू मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, ये है अपना R2। इसकी जगह पे अपन को कहाँ, इसको उठा के कहाँ ले जाना है, R1 की प्लेस पर। तो ये क्या आ गया, 1 0 1 1, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला मैट्रिक्स है इसको हम, सॉरी ऊपर वाली जो रो है इसको उठा के यहाँ रख दो। तो 0 1 -3 और -1 आ गया, ओके। अब क्या करना है, R4 और 3 को एक्सचेंज करना है। तो ये 3 है, R3 ये है, 3 1 0 2, इसकी जगह पे क्या लाना है अपन को, R4, यानी 1 1 -2 और 0, ठीक है। तो ये आ गया और उसको उठा के नीचे ले आना है, ठीक है। तो देखिए अपने डायगोनल में 1 और 1 आ गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस अपन को यहाँ 1 लाना है और यहाँ 1 लाना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, R3 को चेंज किया 1 में -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। R3 को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये अपनी R3 है और ये R1 में यदि -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी देन ऐड करूँगी तो यहाँ 0 आ जाएगा कि नहीं, तो ये 0 बन जाएगा। उसके बाद है R4 यानी R4 को चेंज करना है और R1 में -3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या चेंज होता है, ये तो अपना पूरा ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि अपन तो R3 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। R3 को अपन को चेंज करना है। अपनी सेकंड रो भी ज्यों की त्यों रहेगी, तो ये मैंने ज्यों की त्यों रख दी, 0 1 -3 और -1। अब क्या किया मैंने, R3 को चेंज करना है, तो 0 कैसे आया, तो यहाँ देखिए 1 था, ठीक है। और पहली वाली रो में -1 से मल्टीप्लाई किया ये, ठीक है। इसका जो मतलब है इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि R3 को चेंज कर रहे हैं, R3, ठीक है, प्लस R1 -1 का मल्टीप्लाई करके R3 को चेंज करना है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ देखिए ये आ गया अपना 0, क्योंकि 1 और -1 0 हो जाएगा। अब यहाँ -1 से 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और ये 1, तो ये क्या आएगा, अगेन 1 आएगा। अब यहाँ -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, यहाँ -1 आएगा और यहाँ 0, तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। अब R4 को चेंज करना है 1 में -3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये तो 3 था और यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और +3, ठीक है, सॉरी -3 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो -3 और 3, ये 0 आ गया। यहाँ 0 और 1 1 आएगा, यहाँ -3 + 0 क्या आ गया, -3, यहाँ -3 + 2 = -1। समझ में आया ये। अब क्या करना है अपन को नेक्स्ट स्टेप में, जो अपना R4 है, ठीक है, उसको चेंज कर रही हूँ 2 में -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और R3 को चेंज कर रही हूँ 2 में -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ताकि अपनी जो नीचे वाली रो है ये 0 हो जाए। तो देखिए R1 को ज्यों का त्यों लिखना है, लिख दिया मैंने। उसके बाद R2 को ज्यों का त्यों लिखना है, वो भी लिख दिया। किसको चेंज करना है, 4 और 3 को। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, तो 3 को चेंज किया मैंने और 2 में -1 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ इसमें -1 से मल्टीप्लाई करना पूरे में, तो ये तो 0 0 आएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ -1 आएगा और यहाँ 1, ये भी 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस से जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है, तो -1 और -3 प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 और माइनस के 3 कितना आ गया, 0। यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या आ गया, 0, ठीक है। अब उसके बाद 4 को चेंज कर रही हूँ 2 में -1 करके, ठीक है। तो ये 0 + 0 = 0, यहाँ -1 और ये 1
जीरो आ जाएगा। यहाँ पर -3 था और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 और -3 +3 हो गया कि नहीं, तो ये +3 और ये -3 ये जीरो हो गया। यहाँ पर -1 और मल्टीप्लाई -1 से हुआ तो +1 हो गया, +1 और -1 ये भी जीरो हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गई, 2 रो जीरो हो गई। ठीक है, अब देखिए अपन को 0 0 करना था तो ये फॉर्म 0 हो गया। अब क्या करना है, डायगोनल के ये जो एलिमेंट्स हैं इनको भी 0 करना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, C3 को चेंज कर रही हूँ C1 में -1 से मल्टीप्लाई करके, और C4 को चेंज कर रही हूँ C1 में -1 से। ठीक है, तो देखिए क्या चेंज होता है। नेक्स्ट अपना जो है वो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, C1 ज्यों का त्यों, C2 ज्यों का त्यों, C3 ये है और C4 ये है। तो C3 में 0 + 1 में -1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये वाला यहाँ -1 और यहाँ 1 तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 -3 ये -3 आएगा, बाकी ये 0 + 0 0 0 + 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसको देखिए 1 में -1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें जोड़ दिया तो ये 0 आ जाएगा। अब इसमें 0 आएगा, 0 - 1 = क्या आ जाएगा, -1, और ये तो पहले से ही अपने 0 थे तो ये लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है कहीं ना कहीं अपना जो अब नेक्स्ट स्टेप है वो कहीं ना कहीं -3 और -1 को 0 करना है। ठीक है, तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ यहाँ पर, C3 को चेंज कर रही हूँ 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। जैसे देखिए इसको चेंज करूँगी तो ये -3 है, तो इसको भी -3 चाहिए कि नहीं, अरे सॉरी +3 चाहिए, तो +3 और -3 दोनों जब जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे ये -1 है। ठीक है, तो इसको +1 चाहिए, तो ये +1 और ये -1 ये भी 0 बना देगा। तो मैं 3 को चेंज कर रही हूँ 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये C2 में। उसके बाद 4 को चेंज कर रही हूँ 2 में 1 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए अपना जो A मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ A, ये अपना C1 तो एज इट इज रहेगा 1 0 0 0। ठीक है, उसके बाद C2 भी ज्यों का त्यों रहेगा 0 1 0 0। 3 चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 0 ये था अपना -3 और यहाँ पर आया +3। ठीक है, क्योंकि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो +3 और -3 ये 0, और ये दोनों तो ऑलरेडी 0 थे। अब यहाँ पर 4 भी चेंज होगा तो ये 0, यहाँ 1 और यहाँ -1 ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो ऑलरेडी था। तो देखिए एलिमेंट्स 2 रो और 2 कॉलम 0 0 हो गए कि नहीं, यानी अपना जो मैट्रिक्स है वो कितना बचा, 2 × 2 का मैट्रिक्स बचा। ठीक है, ये जो है ये क्या बना 1 0 0 1। ठीक है, तो इसकी जो रैंक है रो ऑफ ए, रैंक को किससे शो करते हैं अपन, रो से, तो रो ऑफ ए = कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, और इसकी अपन नलिटी जो निकालते हैं एन ए से शो करते हैं। ठीक है, उसको कैसे शो करते हैं, नंबर ऑफ मैट्रिक्स माइनस के रो होता है अपना। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना का था अपना शुरू में, 4 × 4 का मैट्रिक्स था कि नहीं, अपन को जो मैट्रिक्स दिया था वो 4 × 4 का दिया था, तो उसकी जो रैंक हो गई, सॉरी वो हो गई नंबर 4, और माइनस के रैंक यानी रैंक कितनी आई अपनी 2, तो 4 - 2 यानी जो अपनी नलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये आ गई अपनी शून्यता 2, और रैंक कितनी आ गई 2, दैट इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।